आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्रालय की संस्था डीआरडीओ ने बनाई कोरोना की नई दवा, मरीज जल्द ठीक होंगे और ऑक्सीजन भी लगेगी कम। केंद्र सरकार ने सभी अस्पतालों को मरीजों से 2 लाख रुपए तक नकद लेने की अनुमति दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर और जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें बनाने को कहा। और प्रदेश में फिर बदले मौसम के तेवर, कुछ दिन और मिलेगी गर्मी से राहत। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ एक जबरदस्त उपलब्धि हासिल करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एक औषधि विकसित की है, जिसे भारतीय औषधि महानियंत्रक से आपात उपयोग की अनुमति मिल गई है। ये दवाई 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज चूर्ण के रूप में एक छोटी थैली में होगी। इसे पानी में घोलकर लेना होगा। ये संक्रमित कोशिकाओं के साथ मिल जाती है और वायरस को बढ़ने से रोकती है तथा प्रतिरोधी क्षमता बनाती है। इस दवा का विकास डीआरडीओ प्रयोगशाला, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सहयोग से किया है। इसके क्लिनिकल परीक्षण के परिणामों में दिखाया गया है कि यह अस्पताल में भर्ती मरीजों को तेजी से स्वस्थ करती है और उनकी ऑक्सीजन आपूर्ति पर निर्भरता घटाती है। रक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को जारी किए गए निर्देशों में कहा है कि कोविड अस्पताल में भर्ती के लिए रोगी की कोविड-19 जांच पॉजिटिव होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी रोगी का इलाज करने से इनकार नहीं किया जाएगा। ये दिशा निर्देश दूसरे शहर के मरीजों के लिए भी होंगे। कोविड महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी अस्पतालों को रोगियों से 2 लाख रुपए तक नकद लेने की अनुमति दे दी है। रोगी और नकद लेने वाले अस्पताल को इस तरह के भुगतान के लिए अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करानी होगी। उधर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने बॉन्ड के बदले में शपथ पत्र प्रस्तुत करने का विकल्प प्रदान कर अगले महीने की 30 तारीख तक व्यापार की सुविधा फिर शुरू की है। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोविड महामारी के कारण निर्यात आयात में देरी ना हो और कोई रुकावट न आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा कर उन्हें प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर घटकर 17.43% हो गई है। रिकवरी दर भी बढ़कर 83.53% हो गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदेश सरकार के प्रयासों पर संतोष जताते हुए केंद्र द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। सतना जिले के मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने जिला अस्पताल में ऑक्सीमीटर भेंट किए। उधर चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने अभी तक विधायक निधि से करीब 31 लाख रुपए दिए हैं। नागौद विधायक नागेंद्र सिंह जुदेव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचेहरा में विधायक निधि से आईसीयू वार्ड सहित अन्य कार्यों की मंजूरी दी। जबलपुर में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने 3,401 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उनसे 3,47,000 रुपए जुर्माना वसूला। वहीं 56 व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 222 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया है। शेड्यूल जिला अस्पताल में आज से सिटी स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है। बीपीएल और आयुष्मान कार्ड धारियों को यहां निःशुल्क सुविधा मिलेगी। आगर मालवा जिले में 58 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ ही अब जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 2,718 हो गया है। अशोकनगर में एक स्वयंसेवी संस्था ने 10 पंखे जिला अस्पताल को दान किए। वहीं आज एक दानदाता ने 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिला अस्पताल को दिए। सीहोर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 200 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 21 व्यक्ति स्वस्थ हुए। डिंडौरी जिले के करंजिया ब्लॉक के शिक्षकों को जनपद शिक्षा केंद्र ने कोरोना संक्रमण से प्रभावित मरीजों के लिए भाप केंद्र स्थापित करने को कहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया है कि जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित प्रदेश के बड़े शहरों में रेमडेसिविर और जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें बनाई जाएं। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने कहा है कि कालाबाजारी करने वालों के साथ ही उन लोगों को भी गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए जिनसे कालाबाजारी करने वाले इंजेक्शन या दवा प्राप्त करते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 17 मई को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वैक्सीनेशन की नीति स्पष्ट करने और उपलब्धता के बारे में जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है ताकि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए 45 साल से अधिक और 18 साल से अधिक के लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे जहां मरीजों के लिए सभी व्यवस्थाएं होंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज सीहोर जिले के बुधनी में एकलव्य आवासीय विद्यालय परिसर में 300 बेड के कोविड केयर सेंटर का जायजा लेने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने सीहोर जिले के शाहगंज कोविड केयर सेंटर का अचानक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सरकार ने कहा है कि मौजूदा रबी मौसम में पिछले साल की तुलना में 49% से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। अब तक 323 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले साल 216 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी। विभिन्न राज्यों में मौजूदा धान की खरीदी भी सुचारू रूप से चल रही है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण मई माह में भी राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाने लगे हैं। साथ ही कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह रह सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। गुना में बारिश होने की खबर है। कुश्ती में भारत की सीमा बिस्ला ने महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वे कल बुल्गारिया के सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में पहुंची थीं। प्रत्येक भार वर्ग के फाइनल में पहुंचने वाले पहलवानों को ओलंपिक कोटा हासिल होगा। विनेश फोगाट, सोनम मलिक और अंशु मलिक भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी से संबंधित प्रैक्टिकल परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी हैं। इन परीक्षाओं की आगामी तिथि की सूचना बाद में जारी की जाएगी। बीना आगासोत के ग्राम चक्क में बन रहे 1000 बिस्तरों के ऑक्सीजन युक्त अस्पताल का लोकार्पण इसी माह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। फ्रेम नोबल ए ने आज गुना कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया है। वे बालाघाट से स्थानांतरित होकर यहां आए हैं। खंडवा जिला और तहसील न्यायालयों में 8 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत स्थगित कर दी गई है। अब ये 10 जुलाई को आयोजित की जाएगी। जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जेल बंदियों के लिए 7 दिवसीय योग, मानसिक स्वास्थ्य और विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्रालय की संस्था DRDO ने बनाई कोरोना की नई दवा, मरीज जल्द होंगे ठीक और ऑक्सीजन भी लगेगी कम। केंद्र सरकार ने सभी अस्पतालों को मरीजों से 2 लाख रुपए तक नकद लेने की अनुमति दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर और जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें बनाने को कहा और प्रदेश में फिर बदले मौसम के तेवर, कुछ दिन और मिलेगी गर्मी से राहत। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।